दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन चुका है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप का तीसरा बन चुका है दोस्तों देश जर्मनी। प्रश्न का सही उत्तर है बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। दोस्तों, मनोरंजन के लिए भांग को लीगल बनाने वाला यह तीसरा देश बन चुका है। मनोरंजन के लिए भांग को लीगल करने वाला यह तीसरा बन चुका है देश। तीसरा नंबर का जर्मनी बन चुका है, आपको याद रखना है। इससे पहले 2 देशों ने जो है भांग को लीगल बनाया है दोस्तों, और ये माल्टा है देश। माल्टा 1 नंबर पर है और दूसरा यहां पर लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग है और ये तीसरा जर्मनी बन चुका है। माल्टा 1 नंबर पर, लग्जमबर्ग 2 नंबर पर और तीसरे नंबर पर जर्मनी बन चुका है। दोस्तों, यहां पर कुछ कंडीशंस है, जिसके अनुसार ये हुआ है। पहला यहां पर कंडीशन है 18 साल से, पहला कंडीशन है दोस्तों 18 साल, 18 प्लस एज वाले ही पी सकते हैं। दूसरी बात यहां पर है सार्वजनिक स्थान पर जो है कि 25 ग्राम का भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्राइवेट स्थान पर 50 ग्राम भांग का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस है। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि यहां पर भांग की कालाबाजारी हो रही है। भांग की कालाबाजारी हो रही है, इसी को रोकने के लिए, भांग की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऐसा किया गया है यहां के सरकार द्वारा। याद रखना है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की राजधानी हम बात करेंगे तो बर्लिन है, यह भी ध्यान रखना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहां के चांसलर जो है दोस्तों ओलाफ स्कोल्ज हैं। ओलाफ स्कोल्ज, कभी भी प्रश्न आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के चांसलर है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, बी गलत है, सी डी गलत है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने यह रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। 48 सेकंड में 100 मिलियन डिग्री प्लाज्मा तापमान, याद रखना है। यहां पर दक्षिण कोरिया दोस्तों साउथ कोरिया ने एक कृत्रिम स्टार बनाया है। के स्टार इसका नाम है। के से साउथ कोरिया के लिए के इस्तेमाल हुआ है और स्टार सन के लिए हुआ है। यह 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। 48 सेकंड तक, जैसे स्पष्ट है क्वेश्चन में, 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यह बर्दाश्त कर सकता है। अगर 100 मिलियन की हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। ये करीब 10 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा कहां पर पॉसिबल है? तो ऐसा सन में ही पॉसिबल है, सूर्य में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए इसको कृत्रिम सूर्य कहा गया है और इसका नाम के स्टार रखा गया है। ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया देश बना हुआ है। याद रखना, इतना हाई टेम्परेचर जो है नाभिकीय संलयन में ही होता है। नाभिकीय संलयन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता है, जो सन में होता है। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यहीं पर ऐसा पॉसिबल है दोस्तों, याद रखना है। अभी तक टोकामेक मशीन है। टोकामेक मशीन अधिक तापमान सहन करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले बनाया गया टोकामेक, नोट कर लीजिए, टोकामेक मशीन।
टोकामेक मशीन अभी तक बनाया गया है। मशीन का नाम है टोकामेक। ये मशीन बनाया गया है जो अधिक टेम्परेचर को सह सकता है। प्रश्न का सही उत्तर ये दक्षिण कोरिया हो गया है। दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहां सुनामी चेतावनी जारी की गई है? प्रश्न का उत्तर ताइवान और जापान दोनों है। अतः प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। ए एंड बी, सी गलत है। दोस्तों याद रखना, जहां पर भूकंप आएगा वहां पर जो है सुनामी आएगा। सुनामी समुद्र में आता है, तो सुनामी से पहले भूकंप आएगा ही आएगा। भूकंप आता है सुनामी से पहले, और यहां पर कल ये भूकंप आया है। 7.4 तीव्रता का भूकंप बहुत ज्यादा होता है। 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है, ये ताइवान और जापान में आया है। अगर हम इसके एपी सेंटर की बात करेंगे तो हुलियन सिटी रहा है। हुलियन सिटी इसका एपी सेंटर रहा है इस सुनामी का। पहले भूकंप आया और भूकंप का एपी सेंटर जो रहा है ये दोस्तों हुलियन सिटी रहा है। एपी सेंटर जो भूपरपट्टी पर बिंदु है, जहां पर सबसे पहले भूपरपट्टी पर जो है कि भूकंप एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है, वही चीज है ये दोस्तों, याद रखना है। तो ये भूकंप ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, इससे बहुत जान माल का भी नुकसान हुआ है दोस्तों। तो ये एपी सेंटर इसका हुलियन सिटी रहा है, याद रखना है। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। ए और बी, ताइवान की बात करेंगे तो फार्मोसा द्वीप पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिए। ताइवान जो है, ये ताइवान की अगर हम बात करेंगे तो ताइवान फार्मोसा द्वीप पर है। फार्मोसा द्वीप पर है, और ये दोस्तों आपको बता दे हुलियन सिटी ईस्टर्न कोस्ट पर है, यह भी ध्यान रखना है। ईस्टर्न कोस्ट पर हुलियन सिटी है, जहां इसका जो है कि एपी सेंटर बना है इस भूकंप का, याद रखना, यह भी ध्यान रखना। और ताइवान की राजधानी हम कहेंगे तो ताइपे है। ताइपे यहां की राजधानी है, फार्मोसा द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। 32वां ओलंपिक यही टोक्यो में हुआ था, याद रखना। और जापान की प्रमुख द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू और किसोयू। अगर हम होक्काइडो, होन्शु, शिकोयू और किसू, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी पर यह टोक्यो शहर बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन ये नेपाल ने किया है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। बी, सी और डी गलत है, याद रखना है आपको। दोस्तों यहां पर अभी हाल फिलहाल में हम कहेंगे दोस्तों, यहां पर अभी नेपाल की संघीय संसद ने, नेपाल की संसद को संघीय संसद कहा जाता है। नेपाल की संघीय संसद, यहां की संघीय संसद ने, जिसको फेडरल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, बिम्स्टेक चार्टर को बहुमत से पारित किया है। बिम्स्टेक चार्टर को बहुमत से यहां पर सरकार ने पारित कर दिया है, याद रखना है। और बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, ये भी ध्यान रखना है, ये इसके महासचिव हैं, याद रखना। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, बहुत लंबा फुल फॉर्म है, और इसमें जोड़ने के लिए कभी काल क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें 7 देश है, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज है। बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज है, और इसकी स्थापना 1997 में होती है। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना होती है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सब इसके हेडक्वार्टर है, इसके देश शामिल है, और ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका में। प्रश्न का उत्तर नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है,
विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? प्रश्न का उत्तर 7.5% रहेगा दोस्तों। विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, याद रखना। और एक और रिपोर्ट जारी करता है ये वर्ल्ड बैंक, जो ये रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दो रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5 बताया गया इस रिपोर्ट में, ग्रोथ रेट, और ये ज्यादा है, कम नहीं है। दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट 6% बताया गया है, दक्षिण एशिया की ग्रोथ रेट 6% बताया गया है। लेकिन इसमें और एक बात कही गई है दोस्तों कि यहां की जनसांख्यिकी लाभांश जो है, जनसांख्यिकी लाभांश, जनसांख्यिकी लाभांश को कहते हैं दोस्तों, ये ग्रोथ पावर है। लाभांश जो यूथ पावर है उसी को कहा जाता है यूथ, युवा, युवा शक्ति जो है, इसका जो है क्या है, ये कम हुआ है, भारत ने ऐसा गंवाया है, यूथ पावर भारत ने गंवाया है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। क्यों ऐसा हुआ है, क्यों गंवाया है भारत ने? तो स्किल की कमी है, यहां के जो यूथ है उसमें स्किल की कमी है पहली बात, और बेरोजगार ज्यादा है। आप देखते होंगे कोई ना कोई गांव शहर में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी है, तो ये दो बात इस रिपोर्ट में कहा गया है। और 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो 7.5% बताई गई है। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, और 6 नंबर प्रश्न जो है रेगुलर 2 दिन की तरह आज भी जो है प्रश्न जीआई टैग से है। किस राज्य के माता बारी पेरा प्रसाद रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है? प्रश्न का उत्तर त्रिपुरा है। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल में त्रिपुरा स्टेट को जो 2 जीआई टैग प्रदान किया गया है, 2 जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें ये माता बारी पेरा प्रसाद है और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल है। अगर हम बात करेंगे माता बारी पेरा प्रसाद क्या है, तो ये प्रसाद है दोस्तों। त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर है, माता मंदिर है, और यहीं का ये प्रसाद फेमस है, माता बारी पेरा प्रसाद। और इस प्रसाद को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद रिगनाई पचारा टेक्सटाइल्स जो है ये कपड़ा है दोस्तों, ये कपड़ा पर जो है बुनने का जो है ये हैंडीक्राफ्ट कला है, हैंडीक्राफ्ट कला है रिगनाई पचारा टेक्सटाइल। दोनों को मिल गया है, किसने दिया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यही प्रदान करता है, और इसी ने अभी भी प्रदान किया है। ये 1999 का एक्ट है, जीआई टैग जो है 1999 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और मानिक शाह यहाँ के सीएम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर संजय नायर है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। एसोचैम की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट्स चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। एसोसिएट्स चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना है, इसकी स्थापना 1920 में होती है दोस्तों। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके हेड अभी संजय नायर बने हैं। संजय नायर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वाइफ जो है दोस्तों ये अरबपति महिला है। संजय नायर की वाइफ का नाम फाल्गुनी नायर है, फाल्गुनी
नायर है और ये जो है कि अरबपति है, इनकी अपनी कंपनी है नायका कॉस्मेटिक्स कंपनी। फाल्गुनी नायर की अपनी कंपनी नायका कॉस्मेटिक्स कंपनी है, इसकी मालिक है ये, और इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके पति जो संजय नायर है, इनको एसोचैम के अध्यक्ष पद पर अभी नियुक्त किया गया। प्रश्न का उत्तर संजय नायर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? प्रश्न का उत्तर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो चुका है दोस्तों। कौन सा नियम? तो वन व्हीकल वन फास्टैग ये नियम लागू हो चुका है। और लागू करने वाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, शॉर्ट में इसको NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना है। और पेटीएम फास्टैग भी 1 अप्रैल से बंद हो चुका है। याद रखना, फास्टैग जो होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है। आप लोग गाड़ी जब टोल टैक्स नाके पर से पार होता है, आप देखते हैं तो सबसे आगे जो है एक फास्टैग लगाया होता है, उसके थ्रू जो है गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं है और पैसे कट जाते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पैसा कट जाएगा और गाड़ी आगे जाएगा। ये किस सिद्धांत पर काम करता है फास्टैग? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो RFID सिद्धांत पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिद्धांत पर काम करता है, यह भी ध्यान रखना है। तो हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोड़ाई कैनाल सौर वेधशाला कहां स्थित है? नाम से स्पष्ट है। कोड़ाई कैनाल शहर जो है ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो ये कोड़ाई कैनाल सौर वेधशाला भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर कोड़ाई कैनाल सौर वेधशाला स्थित है। याद रखना, इसकी स्थापना वेधशाला की 1899 में हुई थी। 1899 में हुई थी और अभी ये 2024 में अपना 125वां स्थापना दिवस जो है मना रहा है। याद रखना, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसका काम क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्थापना किया गया था। सौर पहाड़ी पर, पालनी की पहाड़ी के ऊपर वेधशाला आई है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह भी ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे प्रश्न आ सकता है। कोड़ाई कैनाल सौर वेधशाला कहां पर है? तो तमिलनाडु में। चलते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारे क्लास का। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो ये बाल्को है। बी, सी और डी गलत है। हालांकि ये चारों यहां पर जो ऑप्शन है सभी एल्युमिनियम कंपनी ही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली प्रथम कंपनी कौन सी बन चुकी है? पहली, तो ये बाल्को बन चुकी है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। बाल्को की हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारतीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना है, इसका 2 कंपनी है दोस्तों, भारत में 2 कंपनी है। इसका पहला जो है कोरबा में है, बहुत फेमस है, कोरबा में है। ये कोरबा कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। और दूसरी जो कंपनी है इसकी
कोयना में है। कोयना डैम भी आपने नाम सुना होगा, कोयना में है। और ये कोयना कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों जगह पर, कोरबा और कोयना में, इसका क्या है दोस्तों? कंपनी है बाल्को का। अगर हम बात करेंगे ASI प्रदर्शन मानक, ये क्या क्या डिसाइड करता है दोस्तों? तो 4 बिंदु इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एल्युमिनियम की मूल्य की स्थिरता तय करता है। ये सभी एल्युमिनियम की कंपनी है, तो एल्युमिनियम की मूल्य स्थिरता तय करता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ग्रीन हाउस गैस जो है, इसके उत्सर्जन कितना कम हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना कम हो रहा है, इस पर भी निगरानी रखता है ये। तीसरी बात, यहां पर जैव विविधता कहां पर कम प्रभावित हो रही है, ये भी तय करता है। जैव विविधता कहां पर प्रभावित हो रही है, कम, इसका भी डिसीजन यही करता है। और चौथा पॉइंट है, स्वदेशी लोगों को रोजगार देने का काम करता है। कितना मिलेगा? स्वदेशी लोगों को रोजगार कितना मिलेगा, ये भी यही डिसाइड करता है। तो प्रश्न का उत्तर बाल्को हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।